ये दरअसल मुझे लगता है कि अपनी वाणी से अम्बानी का नाम उच्चार करते हुए मुझे बुलाना चाहते, लेकिन इतना अच्छा संचालन करने वाले कवि प्रिय अशोक भाटी अपने आप को बचा नहीं सकते। अभी तक धूमिल की सुना ली, दुष्यंत की सुना ली, कहाँ तुम्हारी दुनाली? अपनी 2 लाइन की दुनाली तो बताओ। ये कवि सम्मेलन अन्नपूर्णा ने आयोजित किया है, इन्होंने संपन्न किया है, मैं पूर्णा करूंगा, तो संपन्न पूर्णा होगा अन्नपूर्णा का कवि सम्मेलन। लेकिन पहले आप अशोक भाटी जी से उनकी अपनी एक कविता सुनिए, फिर मैं आता हूं। जो बात कहना चाहता था मैं बाद में कहूंगा। माँ, चिड़िया, घंटी आपने सब सुन रखी, घंटी भी आपने सुन रखी। जो सुन रखी है मैं बार बार सुनाना नहीं चाहता। जो सबसे कम कविता आपने सुनी है वो केवल एक कविता मेरी, जो आपने एक बार कुछ लोगों ने सुनी है, कुछ लोगों ने पुरानी हो सकती है। केवल 3-4 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम अशोक जी को सुनना चाहते हैं। एक कविता थोड़े अलग शिल्प की मैंने लिखी है। बात हिंदी की चलिए, आज आपने हिंदी पर बहुत अच्छा व्याख्यान विश्वविद्यालय में दिया। हुआ ये कि हमारे देश की पुलिस पर आरोप लगता है कि वो रिश्वत लेते हैं। मैं उनके पक्ष में कविता लिखता हूं कि वो रिश्वत नहीं लेते हैं। मैं केवल पुलिस के पक्ष में कविता लिखता हूं। भाई संपत जी, मैंने एक बार उल्टे पुलिस वाले से 5000 की रिश्वत ली। अब जब ली तो मैं साबित करने की कोशिश करता हूं। हुआ क्या? बिल्कुल 2-2.5 मिनट की कविता। मैंने एक जगह अपनी गाड़ी कर दी गलत जगह पार्क। थोड़ा आवाज खराब है, मेरा समर्थन करे, साथ में बात अच्छी लगे तो नई कविता अशोक जी के सामने पहली बार रख रहा हूं। कविता बातचीत, लेकिन आपका आदेश। गेर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा, सबको प्यार मिला। अनुरोध की 4 पंक्तियां पहले। गेर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा, जो बोई थी तुलसी तूने उसमें कितना नीर भरा। माली से फरियाद करूं मैं, नहीं पराई सावन की, सींच मुझे भी थोड़ा जल से, मैं तुलसी तेरे आने। 2.5-3 मिनट आपका प्यार मिले। हुआ ये कि मैंने अपनी गाड़ी गलत जगह कर दी पार्क। एक पुलिस का जवान दौड़ता दौड़ता आया कि चालान बनेगा। उन्होंने चालान बुक निकाल ली, अपना नाम बताओ। तो मुझे लगा कि मेरे 5000 लगे। मैंने कहा पहली बार सुन रहा हूं कि गाड़ी गलत जगह पार्क करने के 5000, 100, 200, 500 में हिसाब बराबर कर लो। बोले नहीं, 5000 लगेंगे। रसीद बुक निकाल ली, नाम बताओ। मैंने कहा भाई मैं नाम तो बता दूंगा पर आप लिख नहीं पाएंगे। बोले हम पढ़े लिखे पुलिस वाले, लिख लेंगे। मैंने कहा मैं नाम बताऊंगा, आप लिख नहीं पाएंगे। बोले लिखाओ। मैंने कहा लिखो, प्रद्युम्न प्रांजल। लिखो प्रद्युम्न प्रांजल। भाई साहब वो पेन रखे और उठाए, पेन रखे और उठाए पर लिख नहीं पाए। प्रद्युम्न प्रांजल। बोले तो बहुत कठिन नाम है, अपने पिताजी का नाम बताओ। मैंने कहा मेरा तो लिख नहीं पाए, पिताजी का क्या लिखेंगे? बोले लिखाओ। मैंने कहा मेरा प्रद्युम्न प्रांजल, मेरा प्रद्युम्न पिताजी का द्रुपद दृष्टद्युम्न। वो उनके हाथ में जो लाठी थी उसने कसी, मुझे लगा कि 3-4 तो टिकाएंगे। तो मैंने ठंडा करने के लिए बोला भैया हमारे एक दादाजी हैं, उन्होंने हम बाप बेटों के बहुत जटिल नाम रखकर हमारे परिवार को बहुत उलझन में डाल दिया है, किंतु उन्होंने अपना नाम बहुत सरल रखा। तो वो मुस्कुराया, उसको लगा कि बहुत देर बाद कोई सरल नाम आया। उसने लाठी से हाथ उठाया, पैर उठाया, बोले लिखाओ। मैंने कहा बहुत सरल लिखो, बहुत सरल लिखो, वक्रतुंड येदुरप्पा विल्ली राइडू। उन्होंने हाथ फिर उठाया, पेन से फिर लाठी पे। मैंने कहा आज तो फंस गए बुरे। बोले मुझे लगता है काम तुम्हारे दादाजी का नहीं है, जरूर तुम्हारे कोई कुल गुरु हैं, उन्होंने तुम्हारे नामों को बिगाड़ा है, वो इतने कठिन कठिन नाम रखे हैं। कौन थे भैया? कौन थी महान आत्मा? उनका ही नाम बता दे भैया। मैंने कहा लिखो याज्ञवल्क्य सरसैया। बोले हे भगवान तू मुझे पागल कर देगा, हे भगवान तू कौन से स्कूल में पढ़ा है? मैंने कहा स्कूल लिख हेमाद्री त्रिकुल। स्कूल लिख हेमाद्री त्रिकुल कहाँ है? मैंने कहा त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली में मल्लमपल्ली गली तेरी बत्ती जल्दी। कृष्णापल्ली में मल्लमपल्ली गली तेरी बत्ती जल्दी। बोले मेरे को घुमाना मत शकील भाई, आप पटवारी हैं। हुआ ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं पर हमारे जब पुराने शहर में एक पटवारी के पीछे पड़ गया कुत्ता, तो पटवारी चढ़ गए वोट लेते। वो जिधर से कुत्ता उतरे उधर से भौं भौं करके उसको डराए। 2 घंटे में उतरने नहीं दिया। तो पटवारी बोलता है देख तेरे पास यदि 1 बीघा भी जमीन होती ना तो मैं तेरे को बताता कि कुत्ता तू क्या पटवारी में। आप गलत समझ रहे। तो उसने कहा मैं बहुत टुटा पुलिस वाला हूं, तू मेरे को घुमा नहीं सकता। मैंने कहा मैं आपको कैसे घुमा सकता हूं? दरअसल बात
यह है भैया कि दृष्टद्युम्न जी प्रद्युम्न को लेकर यदुरप्पा के कहने से याज्ञवल्क्य जी की प्रेरणा प्राप्त करके त्रिचनापल्ली की बल्लमपल्ली गली में हेमाद्रि स्कूल में हमें प्रवेश दिलाने लगे थे। वहां स्वामी तिरुवल्लुवर स्वामी ने हमें शिक्षा प्रदान की। बोले क्या कर रहा हूं? मैं तो घुमा रहा हूं। बोले मुझे लगता है कि यार तू आदमी बहुत खतरनाक है, तू मुझको अपने बात मामला जमेगा नहीं, मैं माफीनामा लिखवाना चाहता हूं। मैंने कहा भैया मैंने बोला तो आप लिख नहीं पाए, अब मैं लिखूंगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। बोले लिखाओ। और भाई साहब मैंने लिखा, मैंने जो लिखा वो पढ़ नहीं पाया। मैंने लिखा मिच्छा में दुगड़म। बोले मिच्छा से आगे नहीं बढ़े। मैंने क्या मछली खा गया है? लिख नहीं पाए। तो वो बैठ गए उस पर, जो उनके हाथ में डंडा था उसको उन्होंने बनाया, कुर्सी बैठ गए। बोले मुझे लगता है कि आप वकील हैं। तो मुझे लगा कि भाई वकील कहने से हो सकता है कि मेरे 5000 बच जाए, क्योंकि वकील बहुत खतरनाक कौम होती है। एक बार मुकदमा चला स्वर्ग वालों में और नरक वालों में, तो स्वर्ग वाले हार गए। मुकदमा लड़ने के लिए उनको वकील ही नहीं मिले। सारे वकील तो नरक में पड़े थे। तो वापस जाता हूं, मुझे लगा कि वकील है, तो मैंने कहा कि शायद वकील के कारण डर जाए। बोले वकील है तो तुमको संविधान और कानून की जानकारी है? मैंने झूठ बोल दिया बचने के लिए। मैंने कहा संविधान तो मैं जेब में रख के चलता हूं। तो मैंने निकाल जेब से संविधान। अब मेरे पास कोई संविधान तो था नहीं। मैंने जेब में हाथ डाला तो एक LIC की रसीद निकल गई। अब LIC की रसीद से मुझे संविधान पढ़ना था, उसके डंडे का जोर अलग। तो भाई साहब मैंने संविधान पढ़ा, मेरे देश का संविधान क्या है। मैंने कहा समझ लोगे? बोले हाँ समझ लेंगे। मैंने कहा देख अम्बेडकर का लिखा संविधान बाबा आमटे तक नहीं समझ पाए, आप समझ लेंगे जिंदगी में पढ़ रहे खटिया पे। उसने कहा नहीं पढ़ के सुनाओ। मैंने संविधान पढ़ के सुनाया, मेरा शिल्प अच्छा लगे तो आपके अपने शहर के लोगों का प्यार भी मुझे मिले। मैंने कहा सुनो, संविधान के अनुसार गलत जगह गाड़ी पार्क करने के जुर्म में दंड विधान की धारा में अभी निर्धारित धारा 25 की उपधारा के 6वीं संवृत्ति सूची के 7वें पैरा के दूसरे अनुच्छेद की उपधारा 342 की प्रमुख धारा के 8वें उपनियम सा में आबद्ध आने वाली सहस्त्र धारा बाकी चतुर्थ सेक्शन में उल्लेखित अधिसूचना महादिसंबर की किस्त जमा करें। बोले ये किस्त कहां से है इसमें? अरे मैंने कहा इतना बड़ा संविधान बाबा ने कोई एक बार में तो नहीं लिखा, किश्तों में लिखा, किश्तों में। बोले हाँ ठीक है आगे सुना। और पृष्ठ क्रमांक 42 के हिसाब से आपकी तालियों के लिए बाबा अंबेडकर आपका धन्यवाद अदा करते हैं। अब तालियां के आखिरी में उल्लेखित अधिसूचना के तहत दर्ज अपराध क्रमांक 22 के उपबंध के पृष्ठ क्रमांक 17 में देखें कि दर्शाई गई निर्दिष्ट नियमावली की उपयुक्त धारा के संविधात्मक परिवार में वर्णित उपरोक्त सभी अनुच्छेदों में निम्न वर्णित धाराओं में से 7वीं तारांकित धारा की समुचित व्याख्या पृष्ठ क्रमांक 72 पर देखें। मैंने कहा पृष्ठ क्रमांक 72 खोलूं? बोले नहीं भैया यही कोई बहुत बड़ा आइटम है, मैं इसको जेब में रख लूं। अब उस समय चल रहा था शिष्टाचार सप्ताह। वहां के एसपी साहब ने कहा शिष्टाचार सप्ताह है, लोगों से ढंग से बात करना है और पुलिसी अंदाज भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझसे बोला क्यों बे भाई साहब? मैं हंसा तो बोले सर तू बहुत दांत फाड़ रहे है। शरीफ सिरफिरे बदमाश बरखुरदार में समझ गया तू है कवि साहित्यकार। मैंने कहा सही पहचाना मेरी बेटी रोटी सरकार। मैंने कहा सही पहचाना मेरी पगलोट सरकार। तो बोले कवि है तो फिर कविता सुना, ये तो चालान बनेगा। मैंने कहा देख भाई मैंने बोला तो तू लिख नहीं पाया, मैंने लिखा तू पढ़ नहीं पाया, अब मैं सुनाऊंगा तू समझ नहीं पाएगा। मैंने मेरी बहुत पुरानी कॉलेज टाइम की लिखी हुई कविता सुनाई। वो पूरे टाइम मुझे देखते रहे 12 पंक्ति तक, आप सुने मजा ले। मैंने सुनाया कि नभ में सप्तरंगी चाप खिंचा शुक्र रंग प्रभाचल होकर विचरता कहाँ ये बदन निडर मदमाती सुकुमार बक मालिका जो उर्माल में शुभ्र मोती नचा सिंधु सा शामिल गहन गहरता घन टुकड़ियां होड़ लेकर चली चपला चमकती जहां मालिनी अरुणाई से दरसती दिशा सिंधु सावन में नृत्य मग्न मोर है हरी दिमातल सुहाती भली समीर से जल में हिलोर है कविता अभी और है। आगे सुनने की इच्छा हो तो सहमति जता, वरना इतनी कविता का मतलब बता। बोले हे भगवान तू मुझे पागल कर देगा। यहां से